बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ आसमा जहांगीर की याद में जो सालाना प्रोग्राम उसके अहल व अयाल और उसके वकील साथी और सेकुलर तबका करता है। अब पिछले साल उसमें काजी फ़ायज़ ईसा को बुलाया था, इस दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाया और जर्मनी के सफ़ीर को बुलाया। तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद वो कोशिश तो करती थी कि सेकुलर और बाएं बाजू के तबके की जितनी हो सके नुमाइंदगी की जाए और ऐसे प्रोग्राम करना, ऐसे बयानात देना, पाक फ़ौज की मुखालफत करना, ये आसमा जहांगीर का एक तरीका कार रहा। चलें, अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट से किसी के इख्तलाफात हों तो वो अलग बात है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल इंडियन फ़ौज की जाके खुशामद करना, इंडियन फ़ौजियों को लड्डू खिलाना और कश्मीरियों के हकूक़ पे डाका मारने वालों का साथ देना और मुनाफ़कत करना, दोहरा मेयार रखना अपना, कभी इधर कभी उधर। यानी एक बंदा कहे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ हूँ और वो सारी पाकिस्तानी फ़ौज के मुखालफत करे और दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने की बात करे और जिहाद के मुखालफ हो जाए और दुश्मन फ़ौज का आलाकार बन जाए, तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसका दोहरा मेयार ये था, एक तरफ तो वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कहती थी और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के जो ख़ास बगल बच्चे थे नवाज़ शरीफ एंड कंपनी, उनकी और ज़रदारी की बेपनाह खुशामद भी करती थी, उनके लिए इस्तेमाल भी होती थी। पिछले साल उसकी याद में प्रोग्राम में काजी फ़ायज़ ईसा भी थे और अली वज़ीर वगैरह या मोहसिन दावड़ पता नहीं कौन थे, जिनकी तकरीर पे नारे लगे, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो नारे लगे उस सारे, एक वज़ीर भी था, उस वज़ीर को तो वजारत छोड़नी पड़ी, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उसका इनाम मिला। काजी फ़ायज़ ईसा चैम्पियन बनते थे इन सोशलिस्टों के और लेफ्टिस्टों के, उनकी हिमायत करके वो अपने आप को बड़ा अदल व इंसाफ वाला जज शो करते थे। लेकिन जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, उनकी कारकर्दगी 0/0/0 चल रही है। यानी बहुत सारे इंसानी हकूक़ के केस वो दबा के बैठे हुए, अब बहुत सारे मुल्की सियासत जो दाव पे लग गई, अदम इस्तेहकाम आ गया, इसके केस सारे उनके पास पड़े हुए और उनके केस सुन के फ़ैसला करने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन काजी साहब आजकल सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन के चक्कर में इधर उधर फिर रहे हैं। आज उनकी खबर है कि वो मज़ार कायद पे गए और कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। उनको चाहिए किसी मज़ार पे मुतवल्ली बन के बैठ जाएं, अदालत की जान छोड़ दें। अदालत को उन्होंने आके, पाकिस्तान की अदालत को, अच्छा कल जो यहाँ हुआ आसमा जहांगीर का प्रोग्राम, इसमें जस्टिस मंसूर साहब थे मेहमान ख़ुसूसी और जर्मनी का सफ़ीर था। जर्मनी के सफ़ीर को तो लोगों ने दो टोक कह दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ तुम इंसानी हकूक़ की बातें कर रहे हो और उधर तुम इसराइल की हिमायत कर रहे हो जो जुल्म कर रहा है, 42,000 अफराद को अब तक शहीद कर चुका है, छोटे छोटे बच्चों का खून कर रहा है। ये वीडियो जो है इसकी सारी दुनिया में वायरल है, चल रही, हर तरफ फैली हुई है रात की, कल की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बयान जो है ये आज के नवाए वक्त की बड़ी सुर्खियों में से है। वो फरमाते हैं, अदलिया की तारीख से खुश नहीं, आलमी डेटा तशवीशनाक, काम न करने वाले जजों को बाहर निकालना होगा। तो इसमें तो जज साहब आप भी आएंगे, काजी फ़ायज़ ईसा भी आएगा और बड़े जज सारे आएंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी 0। एक केस आया, वो 5 जजों ने उसका 6 थे या 7 थे, उन्होंने फ़ैसला कर दिया
कि सिविलियन के केस जो हैं फौजी अदालतों में नहीं लग सकते। फिर दोबारा रिव्यू हुआ, फिर इजाज़त दे दी गई। अब फिर उस पर यानी आपसे फैसला ही नहीं हो पा रहा, या हिम्मत नहीं पड़ रही कि फैसला करें तगड़ों के ख़िलाफ़। और जानते बूझते हुए कि 9 मई के जो लोग पकड़े हुए हैं उनमें से होंगे कुछ 2-4 शायद कुछ ज़िम्मेदार हों, लेकिन अक्सरियत जो है वो बेगुनाह हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बच्चा बच्चा जान सकता है, लेकिन जजों को नहीं पता लग रहा। जज पता नहीं पहले लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर हाई कोर्ट, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। जजों को पता नहीं लग रहा कि वहाँ कोर कमांडर के घर तक ये लोग पहुँचे कैसे, कौन इनको लेके गया, और उस वक्त पुलिस कहाँ थी, वज़ीर आला कहाँ था, कुछ पता नहीं लग रहा। और जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे वो किधर गए चले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग किधर है। अब मोटी मोटी बातें हैं, अगर सिर्फ यही पूछ लें बुला के पकड़ने वालों को, राना सनाउल्लाह को बुलाएं जिसने केस बनाए, मोहसिन नकवी को बुलाएं और पूछ लें उनसे कि सारा कुछ कहाँ है, तो केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन जिनको 9-9 महीने, 10 महीने, अब तो साल होने को है, अप्रैल आ गया, आगे मई शुरू हो रहा है, 11-11 महीने बेगुनाह अंदर बैठे हुए हो गए हैं और कोई जज भी नहीं बोल रहा। तो जजों को मेरा ख्याल है कि अदालत में ही बोलना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसी तकरीबात में आके बयानबाजी करें और बयान दे के अपने आप को चैम्पियन साबित करें। अदालत में बैठें, अदालत में फ़ैसले करें। और जो अदालतें छोड़ रही हैं कुछ लोगों को, बाहर पुलिस फिर पकड़ लेती है, उनकी पूछगिछ करें, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही। सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो फिर क्या कहेंगे कि आलमी डेटा तो तशवीशनाक होगा ना। फिर जो जज बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं उनको बाहर निकालना होगा, जज साहब फरमा रहे हैं, तो उनको खुद ही बाहर नहीं निकल जाना चाहिए कि हम अपनी तनख्वाह हलाल नहीं कर रहे, हमें एक्शन लेना चाहिए इंसानी हकूक़ पे जो जुल्म हो रहे हैं। बाद में एक शख्स को मरे हुए कई साल हो गए, उसकी याद में इंसानी हकूक़ की बातें करना बैठ के। जो जिंदा 70-70, 75-75 साल के बुज़ुर्ग जेलों में बंद हैं, औरतें बंद हैं और जिंदा लाशें बनी हुई हैं, अदालतें पूछने के लिए तैयार नहीं। और जो मुकदमा उन पर दर्ज करता है, FIR झूठी दर्ज करता है, उसको ही पूछ लें बुला के कि ये FIR क्या है, ये कहाँ, बंदा लाहौर में था, FIR मियाँ वाली की दर्ज की है, को बंदा इस्लामाबाद में था, FIR सरगोदे की दर्ज की है, ये बंदा था, ये जिन था, ये औरत थी या चुड़ैल थी कोई, कि ये हर जगह ही मौजूद थी। लाहौर में भी मुकदमा कोर कमांडर के दफ्तर के बाहर हमला करने का, GHQ का भी मुकदमा और मियाँ वाली का भी मुकदमा, एक दिन, एक तारीख में, एक ही वक्त में। अब मुकदमे बनाने वालों से कम अगर आप पूछें, पर्चा दर्ज करने वालों को पकड़ के अदालतों, अब ये जो इमरान खान की सज़ाएं थी, जिस तरह जज ने तमाशा किया, जेल ट्रायल करके रात 2-2 बजे तक बैठ के समाअत की और सच्चे झूठे गवाह भुगता के सज़ा देने, एक केस में, दूसरे में, तीसरे में, इसके लिए कौन आएगा इनको इसकी तस्हीह करने के लिए? जजों को नज़र नहीं आ रहा आला अदालतें किस लिए हैं? आला अदालतों ने किसी नीचे वाले जज को पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है? तो मुझे तो कोई शय नज़र नहीं आई अभी तक किसी इस तरह के जज को किसी ने पूछा हो। हाँ, पटिशनें ले के बेचारे फिर रहे हैं वो कला, कभी हाई कोर्ट में, कभी सेशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। और काजी ईसा साहब ने वो सारी दबा के सर्द खाने में रखी हुई हैं। और काजी साहब कभी लाहौर फिर रहे हैं, कभी कराची फिर रहे हैं। और जस्टिस मंसूर साहब आसमा जहांगीर को खिराज अकीदत पेश करते फिर रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के आपको अल्लाह ने मनसब दिया है जस्टिस साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त, आपकी चेयरमैनी पे, आपकी चीफ जस्टिसी पे कब्ज़ा करने की नज़रें भी आपका चीफ ही जमा के बैठा हुआ एक्सटेंशन लेने के लिए। तो आप अदलिया की आज़ादी के लिए निकलें, आप मज़लूमों के हकूक़ के लिए निकलें, इंसानी हकूक़ की सिर्फ बात ना करें, इंसानी हकूक़ के केस मंगवाएं सुप्रीम कोर्ट में और फैसले करें।
ताकि अवाम भी कहें कि यार कोई जज तो हमारे मुल्क में ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानी हकूक़ का पास है, जिन्हें जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत है, लेकिन नतीजा सिफर नज़र आता है, बयानात ही बयानात नज़र आते हैं। दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए, कोई ऐसे जज आ जाएं जो पूछें थानेदार से कि FIR क्यों दर्ज की है, ना इसके कि जो भी लेके FIR चला जाए 15 दिन का रिमांड दे के उसको बंदे को बेगुनाह को पुलिस के सुपुर्द कर दें, उसको पूछें ये FIR क्या कह रही है, ये FIR तुम्हारी सच्ची है झूठी है। 200 मुकदमा इमरान खान पे कायम किया हुआ है, इमरान, रियाज, अरशद शरीफ और जितने लोगों पे जहां वो ज़िंदगी भर गए भी नहीं, उनकी वीडियो सुन के वहाँ पर्चों का मजमून भी एक ही है। तो ये अदालतों का काम था, हमारा और आपका, अवाम का काम तो नहीं था कि अवाम फैसले करें, लेकिन आप अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि अवाम अदलिया पे एतमाद छोड़ के अपने फ़ैसले आप ही करें। ऐसा हो गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, फितना फसाद होगा। मुल्क को फसाद से बचाने के लिए और नज़्म व नस्क कायम रखने के लिए अदालतें कायम होती हैं। अदालतें अपना हक़ अदा ना करें तो फिर उन जजों को तनख्वाह लेने का कोई हक़ नहीं है। हलाल अगर उन्होंने करनी है अपनी तनख्वाह तो उनको इंसानी हकूक़ का पास करना चाहिए। जो झूठे मुकदमात हैं उनको साल बाद नहीं कि 1 साल बीमार को आप घसीटते रहें और फिर उसका फ़ैसला करें, उनके फ़ैसले फ़ौरी आपको करने चाहिए। 2-4 दिनों के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता ले जाएं आप। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए, को मुनसिफ मिजाज और हक़ पे चलने वाले जज अता फरमाए, ताकि पाकिस्तान अदालती जो बहुत पीछे नंबरों पे फिर रहा है कहीं आगे जाए। पाकिस्तान का तो नंबर पहला होना चाहिए था सबसे, इसलिए कि मुसलमान मुल्क है और मुसलमान इंसाफ के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं करता। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।